ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत सहारनपुर के गंगो कस्बे में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें न्याय पंचायत और ग्राम सभा की इकाइयों का गठन किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सहारनपुर के लाल निशांत शर्मा के घर पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। सहारनपुर के निकू सरदार द्वारा विभिन्न कार्यकर्ताओं ने बसपा को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा है कि बीजेपी तानाशाह की सरकार है, किसानों की आवाज दबाई जा रही है, दमन की राजनीति की जा रही है। किसान 69 दिनों से धरने पर बैठा है, 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है। कृषि कानून के द्वारा जबरदस्ती किसानों की जमीन लेना और उसी जमीन पर उनको मजदूर बनाने की जो सरकार की साजिश है। एमएसपी को समाप्त कर देना, जमाखोरी को बढ़ावा देना, जिसका विरोध पूरा देश, नौजवान, किसान कर रहा है। जहां बीजेपी सरकार को समस्या का समाधान करना चाहिए, लेकिन सरकार तारीख पर तारीख देने का काम कर रही है। और अब तो बीजेपी सरकार अपने हाथ कंडों से आंदोलन को तितर बितर कर देना चाहती है। सरकार किसानों पर तो मुकदमा लिख ही रही है, वही किसानों की खबर दिखाने वाले पत्रकारों पर भी मुकदमे कर उनको जेल भेजा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि 26 जनवरी पर लाल किले पर झंडा लगाने वाला शख्स, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, पूरा देश जानता है वे किसके आदमी है, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। लेकिन धरती के भगवान किसान को जबरन उठाकर जेलों में डाल रही है। देखिए, निक्कू भाई जो हमारे पार्षद हैं, पुराने साथी है, यूथ कांग्रेस के साथ ही रहे। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी में कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए पुनः घर वापसी किया, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। मैं निक्कू भाई सहित सारे साथियों का कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आपके आने से सहारनपुर शहर में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत होगी। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत गंगो में हमारी बैठक हुई, जहां न्याय पंचायत और ग्राम सभा की इकाइयों के गठन की प्रक्रिया थी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में संगठन सृजन का अभियान चल रहा है। लगभग 8,143 न्याय पंचायतों का गठन करना था, जिसमें 7300 न्याय पंचायतों का गठन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कर लिया है। उम्मीद है संगठन के दम पर गांव, गरीब, खेत खलिहान, किसान, नौजवान, गरीब, शोषित, वंचितों के आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी 2022 के लक्ष्य को हासिल करेगी। राज शर्मा जी जो अभी पिछले दिनों ज्ञात हुआ कि सरहद पर जहां देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। वीर जवान थे, काफ़ी मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे, जैसा कि उनके परिवार के लोगों ने बताया। हम सब लोगों को काफ़ी दुख है, आहत है। उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके साहस को सलाम करता हूं। भारत के लिए वो गर्व का विषय है कि ऐसे जवान जिन्होंने देश की सेवा के लिए शहादत। तानाशाह की सरकार है, अघोषित इमरजेंसी है इस उत्तर प्रदेश में, आवाज दबाई जा रही है, दमन की राजनीति की जा रही है। 69 दिनों से किसान धरने पर बैठा है। कृषि बिल विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहा है। जो 3 काले कानून हैं, किसानों की जमीन को जबरदस्ती लेना, उनके जमीन पर ही उन्हें मजदूर बनाने की जो सरकार की साजिश है, एमएसपी को समाप्त कर देना, जमाखोरी को बढ़ावा देना, जो सरकार की मंशा है, जिसका विरोध पूरा देश और किसान, नौजवान कर रहा है। जहां सरकार को बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहिए,
सरकार केवल तारीख पर तारीख देने का काम कर रही है। अब तो सरकार अपने तमाम हथकंडों से उस आंदोलन को तितर बितर करना चाहती है, देश को गुमराह कर रही है। किसानों पर तो मुकदमा लिख ही रही है। जो पत्रकार किसानों के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, अन्नदाता के साथ खड़ा है, भगवान के साथ खड़ा है, उसके खिलाफ भी कुचक्र रखते हुए मुकदमा लिखकर उन्हें भी जेल भेजने का काम कर रही है। पिछले दिनों जिसने 26 जनवरी के दिन लाल किले का अपमान किया, उसका वीडियो वायरल हुआ, फोटो वायरल हुआ, किन किन लोगों के साथ था पूरे देश ने देखा। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन तमाम जो बेचारे किसान साथी, धरती के भगवान जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उठाकर जबरन जेल में डालने का भी काम इस सरकार ने किया, जिसका अभी कोई जानकारी किसी को नहीं मिल पा रहा है। शांतिमय ढंग से आंदोलन करने वाले किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अन्नदाताओं का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अन्नदाताओं के साथ, धरती के भगवान के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। उनकी आवाज़ बुलंद करेगी। 18 तारीख से विधानसभा सत्र चलेगा उत्तर प्रदेश में, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा, सरकार को घेरा जाएगा। और जब तक यह सरकार बिल विधेयक वापस नहीं लेती, लड़ाई जारी रहेगी, लड़ेंगे और इस बिल विधेयक को वापस करा के रहेंगे। देखिए, ये सरकार तो ऐसे हथकंडे अपनाती है और मैं अकेला बंद होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। 3 महीने में इस सरकार ने मुझे 55 बार जेल जाने का, 3 महीने 55 मुकदमे लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और 1 साल में 50 बार मेरी गिरफ्तारी हुई है। नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। सरकार को जो करना है करे। अजय लल्लू राजनीति में मुकदमों को इनाम समझता है और जेल को अस्थायी घर समझता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता गांधी के सिद्धांतों को मानता है। डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं, इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। पूरा देश जानता है कि देश में अराजकता की स्थिति फैलाने का काम कौन कर रहा है, देश को गुमराह करने का काम कौन कर रहा है। जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। अभी अमरोहा का एक वीडियो वायरल हुआ है, आप सब लोगों ने देखा है। किस पार्टी का जिलाध्यक्ष था जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं और अब तक उसके खिलाफ मुकदमा नहीं, जेल तक नहीं गया। तो ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है और कांग्रेस पार्टी उन अपराधियों के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करती है। कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के, खेत खलियान, नौजवान और गरीबों के साथ लड़ी है और उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आपको याद होगा, अगर बुंदेलखंड में गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा निकली, बुंदेलखंड में ललितपुर से मेरी गिरफ्तारी हुई, महोबा में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, हमीरपुर में हुआ, बांदा में हुआ, लखनऊ में अभी राजभवन घेरने जा रहे थे, वहां भी गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के जो शांतिपूर्वक चल रहे हैं और इस बिल विधेयक के विरोध में लगभग 2500 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए हैं, 10,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। और इस बिल विधेयक का विरोध आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पहले दिन से कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल जी ने पंजाब में पूरा ट्रैक्टर रैली की, हरियाणा में की, हम सब लोगों ने पिछले समय पश्चिम में भी ट्रैक्टर रैली की थी, मुजफ्फरनगर से लेकर तमाम जगहों पर। हमारा विरोध जारी है और शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले किसानों के साथ हम खड़े हैं। धन्यवाद।